ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निर्वाण प्रकरण 46वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है ध्यान रूपी कल्पद्रुम के फल का आस्वाद लेने पर मन की जैसी स्थिति होती है तथा विषयों से जैसा दृढ़ वैराग्य उत्पन्न होता है उसी का वर्णन। यानी ये जो ध्यान रूपी कल्प वृक्ष है उस पे जो मोक्ष रूपी फल लगता है, जब मन उसका स्वाद लेता है तो मन की क्या स्थिति होती है, उसको क्या अनुभव में आता है, और जो उसको अनुभव में आता है उसके द्वारा दृढ़ वैराग्य घटित होता है, उसी का वर्णन इस पूरे 46वें सर्ग में किया जाएगा। पहले श्लोक में कहते हैं, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, परमार्थ फल के साक्षात अनुभूत होने तथा मुक्ति की दृढ़ स्थिति होने पर परम साक्षात्कार वृत्ति रूप बोध भी अपने उपादानभूत अज्ञान के बाध से शीघ्र असदरूप हो जाता है तथा मन रूप यह मृग भी परम पुरुषार्थ रूप आत्मा रूप ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब यह परमार्थ फल का साक्षात अनुभव होता है, परमार्थ फल का क्या अर्थ होता है कि ऐसा फल जो शाश्वत आनंद से पूर्ण है, जिसकी खोज में यह मन जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, जिसको ढक दिया गया है और उसको वो खोज रहा है। जैसे सांप होता है जिसके पास मड़ी होती है, उसको अगर किसी चीज़ से ढक दिया जाए, उसको मड़ी दिखाई नहीं दे तो वहाँ से वो भागेगा नहीं जब तक उसको मड़ी प्राप्त ना हो जाए। ठीक वैसे ही जो ये सर्प है, मन रूपी सर्प है, वो आत्मा रूपी मड़ी को खोज रहा है, और जब तक ये उसको उपलब्ध नहीं होता ना, तब तक सारे विषयों को देखता है, उनका आस्वाद लेता है, फिर बोलता है ये नहीं है, जिसे मैं खोज रहा हूँ वो ये नहीं है। ना दृश्य में आत्मा मिलता है, पांचों इंद्रियों के विषय में सब जगह खोजता है, बार बार खोजता है, लेकिन वहाँ प्राप्त नहीं होता है, और कोई उसको सच्चा मार्ग नहीं बताता, इसलिए वो वहीं पे भटकते रहता है, कभी इधर कभी उधर। हर बार आशा करता है कि मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण ने जो है उसको विपरीत ज्ञान दे दिया, जहाँ जो वस्तु नहीं थी उधर की ओर इंगित कर दिया उसको, तो जिसने इंगित किया उसी को क्या कहते हैं? अज्ञान। अब उसी अज्ञान का नाश किया जाए और उसको सच्चा ज्ञान प्रदान किया जाए तो वो वहाँ पर जावे जहाँ वो वास्तव में वो आत्मा रूपी मणि रखी हुई है। तो जब आत्मा रूपी मणि, या इसी को बोलते हैं परमार्थ रूपी फल, परम अर्थ, जैसे हम कोई भी क्रिया करते हैं ना, तो किसी न किसी अर्थ की सिद्धि के लिए करते हैं। अर्थ यानी मन की चाहना, और बोले परम अर्थ यानी मन की जो वास्तविक चाहना है, जो जहाँ पर वो पूरी हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? परमार्थ। बोले कहीं कोई कार्य कर लेते हैं, सिद्ध हो जाते, बोलते हैं इनका अर्थ पूरा हो गया, इनका प्रयोजन पूरा हो गया। परमार्थ यानी परम प्रयोजन, परम उद्देश्य, परम लक्ष्य। परमार्थ फल के साक्षात अनुभूत होने पर बोलते हैं ये ऐसा फल है कि जिसका अनुभव होता है। साक्षात अनुभूत होने का क्या अर्थ होता है? कि उसके और आपके बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं है, या दूसरी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि वो और आप एक ही होते हो। क्योंकि यहाँ जो चीज़ पाई जा रही है वो यह रूप में नहीं प्राप्त होती है, अपने मैं के रूप में ही प्राप्त होती है, और
उसकी प्राप्ति में या उसके बोध में किसी करण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करण की ज़रूरत पड़ती है उसके बीच में जो भ्रम का पर्दा है उसको हटाने के लिए, उसको लाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुक्ति की दृढ़ स्थिति होने पर, परमार्थ फल के साक्षात अनुभव होने पर, और फिर परमार्थ फल से एकता का अनुभव हुआ तो आपको क्या अनुभव होगा कि मैं मुक्त रूप हूँ, क्योंकि आपके सिवाय कोई है ही नहीं। तो उसमें मुक्ति या बंधन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपके सिवाय कोई हो तब तो आपको बांधे, लेकिन यहाँ मुक्ति के दृढ़ हो जाने का क्या अर्थ होता है? अज्ञान का भली भांति निवृत्त हो जाना, मल विक्षेप के सहित अज्ञान का पूरी तरह निवृत्त हो जाना। इसीलिए क्या कहा गया है? मुक्ति की दृढ़ स्थिति होने से। और बोले इसमें कारण क्या थी? बोले साक्षात्कार वृत्ति या ब्रह्माकार वृत्ति। तो नारायण जो ब्रह्माकार वृत्ति है और जो संसाराकार वृत्ति है, दोनों वास्तव में वृत्ति रूप ही है। ठीक है, यानी दोनों का जो उपादान होगा वो एक ही वस्तु होगी, अंतःकरण। अंतःकरण में ही संसाराकार वृत्ति उत्पन्न होती है और अंतःकरण में ही ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए क्या लिखा गया है कि यह साक्षात्कार वृत्ति रूप बोध भी अपने उपादान भूत, इसका भी उपादान क्या है? बोले अज्ञान लिखा हुआ है। अज्ञान का अर्थ यहाँ अंतःकरण से। अज्ञान के कारण ये उत्पन्न नहीं होती है, अज्ञान के निवारण के लिए उत्पन्न होती है, लेकिन इसका भी आश्रय अंतःकरण होने से इसको क्या कहा जाता है कि इसका भी उपादान वही वस्तु है। शीघ्र ही असत रूप हो जाता है, यानी यह वृत्ति भी शांत हो जाती है, अपना अस्तित्व, पृथक अस्तित्व नहीं रखती है। और यह मन रूप मृग भी परम पुरुषार्थ रूप आत्म रूप ही हो जाता है। यानी यह जो वृत्ति है वो बाधित हो गई तो जो मन का स्वरूप था वो ज्ञान मात्र ही बचा। मन वास्तव में एक ज्ञान ही तो है जो इदम आत्मक ज्ञान को ग्रहण करता है, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। जब उसमें इदम तत्व बाधित हो जाता है तो वास्तव में वो जो अपना अधिष्ठान शुद्ध ज्ञान था उससे एक हो जाता है। यहाँ देखो ये चित्त जाके वहाँ पे शांत हो रही है ना तत्वों में। अगर शांत नहीं होगा तो कुछ मामला हल नहीं होगा, क्योंकि शांति की मांग तो सबसे पहली मांग है। पहले शांति मिलनी चाहिए, बाद में सोचा जाता है कि अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई, किसी के शरीर में दर्द हो गए तो बोलता है कि भाई बीमारी ठीक हुई कि नहीं ठीक हुई वो बाद की बात है, पहले मेरा दर्द मिटाओ, वरना दर्द से ही मर जाऊंगा, तुम बीमारी का इलाज क्या करोगे। ऐसे ही सबसे पहले किसी भी साधन से आदमी मन की शांति ढूंढता है, इसीलिए बोलते हैं कि पहले मन शांत होना चाहिए, तभी तो विचार करेगा। अशांत मन से कोई विचार होता है? अशांत मन से कोई निर्णय होता है? अगले श्लोक में कहते हैं, तेल रहित दीपक के तुल्य पूर्व काल की इसकी मृगता, यानी विषय रूपी तृणों के अन्वेषण की स्वभावता ना जाने कहाँ चली जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब इस मन को वो परम पुरुषार्थ रूपी फल का आस्वाद आ गया तो वहाँ पे परम आनंद है। जब आनंद उसको मिल गया और ऐसा आनंद मिल गया जिसको वो खोज रहा था, तो अब जहाँ पे उसको पहले भटक भटक करके रस बुद्धि थी और मिला नहीं था, तो क्या उधर भागेगा? वो नहीं भागेगा भाई। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों तोला है। जिसको मान सरोवर प्राप्त हो जाता है ऐसा हंस, हाँ वो छोटी ताल तलैया थोड़ी ढूंढेगा जहाँ गंदा पानी बारिश का इकट्ठा हुआ हो।
इसके लिए उपमा क्या दी गई है कि जैसे जिस दीपक में तेल होता है और वो खत्म हो जाता है तो दीपक शांत हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही ये जो मन रूपी मृग था, जो पहले तृणों की ओर बहुत दौड़ता था, लेकिन अब उसको जो है उसका परम भोजन प्राप्त हो गया है, जहाँ अब उसको तृण के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा स्रोत प्राप्त हो गया है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अनंत स्रोत प्राप्त हो गया। इसीलिए बोले थे ना पहले कि अगर अनंत ब्रह्म में माना भी जाए का स्फुरण होता है इच्छा का, तो वो भी कैसा होगा? बोले जो स्फुरण होगा अभी अनंत को ही मांगेगा, स्वभाव ही उसका विभाग रहित है ना। पढ़े तो थे उस दिन। तो पूर्व काल की इसकी जो मृगता थी मन की, मृग का क्या स्वभाव होता है? जहाँ कुछ दिखाई दे खाने के लिए दौड़ पड़ना। तो मन का भी यही स्वभाव है, जहाँ विषय दिखे वहाँ पे दौड़ पड़ना। जब इसको परम आनंद रूपी फल प्राप्त हो जाता है, उसके खाने में लग जाता है, तब इसका अब बार बार इधर उधर दौड़ना स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाता है। इसीलिए क्या बोला गया है? स्वभावता ना जाने कहाँ चली जाती है। अब उसको वैराग्य के लिए कोई यत्न नहीं करना है, उसका वैराग्य स्वभाव हो जाता है। उस समय तो हे रामचंद्र जी, अनंत आत्म स्वरूप का प्रकाश करने वाली एकमात्र परमार्थ दशा ही अवशेष रह जाती है। जब मन को वह फल प्राप्त हो गया और वह उसमें लग गया और अपना स्वरूप छोड़ दिया। मन का स्वरूप क्या है? मनन। मनन का क्या अर्थ होता है? कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना। संकल्प और विकल्प। संकल्प माने पकड़ना, विकल्प यानी छोड़ देना। मन से ही पकड़ना और मन से ही छोड़ देना। तो मनन उसका निवृत्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए था, जैसे मन को कोई अच्छा विषय ही दे दो आप, तो वो मनन छोड़ देता है जब तक उसको विषय प्राप्त है। मनचाहा भोजन मिल जाए तो जब तक भोजन खत्म नहीं होता ना, तब तक वहीं लगा है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, खा रहा है, जब तक पेट नहीं भरा। अब यहाँ तो उसका पेट भी नहीं भरेगा और उसका जो स्वाद है वो भी खत्म नहीं होगा, तो हमेशा उसका स्वाद लेते ही रहेगा। ऐसी उपमा दी जाती है कि भाई जैसे कोई व्यक्ति हो और उसको वो स्वाद बहुत पसंद हो किसी पदार्थ का, तो उसको पदार्थ दिया जाएगा, थोड़ा खाएगा, पेट भर जाएगा, उस स्वाद का कितना स्वाद मिलेगा। तो बोलते हैं कि चलो हम तुमको आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम जितना चाहो उतना खाओ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुमको जितना स्वाद लेना है उतना स्वाद लेते रहो। तो ऐसी ऐसी सिद्धियों में कई चमत्कार ऐसे भी होते हैं कि वो जितना चाहे उसको खाए, लेकिन बाहर का विषय होगा तो थोड़े समय में वो उब जाएगा। परिश्रम तो है, उठाना चबाना तो पड़ रहा है ना, परिश्रम तो लग रहा है। और मन है तो थकेगा भी, शरीर है तो थकेगा भी। चलो मान लो थकान भी नहीं हो, तब तक एक ही रस लेते लेते उब नहीं जाएगा, कितना लेगा। जगत में रस भी मन को तो एक आदत है, जो चीज़ उसको उपलब्ध हो जाती है ना, वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है, दूसरा कुछ ढूंढेगा फिर। बोलो ये स्वाद तो ले लिया, अब चलो कोई दूसरी वस्तु ढूंढता है। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ ढूंढ रहा है ना, वो वहाँ मिल नहीं रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि जब ऐसी घटना घट जाती है तो मन का मनन निवृत्त हो जाने पर अनंत आत्म स्वरूप का प्रकाश करने वाली एकमात्र परमार्थ दशा ही अवशेष रह जाती है। तो ये जो परमार्थ दशा है, ये चित्त की अवस्था है। क्यों? क्योंकि यह स्वरूप का प्रकाश कर रही है, अनंत आत्म स्वरूप का प्रकाश कर रही है ना, बोध प्रदान कर रही है। इसी को तुरीय पद बोलते हैं। तुरीय पद चित्त का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है नारायण। तुरीय पद चित्त की स्थिति का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। आत्मा की दृष्टि से तुरीय पद नहीं बोला जाता है, चित्त की दृष्टि से बोला जाता है। कुछ अलग तो है, कुछ अलग तो है।
इन शब्दों की कल्पना शास्त्रों ने आपको वहां तक पहुंचाने के लिए की गई है। सत्य अनिर्वाच्य पद है नारायण, वहां क्या है क्या नहीं है कौन बताएगा? बुद्धि बताएगी। बुद्धि तो पहले ही छूट जाती है। बुद्धि के रहते साक्षात्कार हो जाएगा तुमको। बुद्धि के द्वारा जो पर्दा होता है वही हटता है, ठीक है। पर्दा हटने के बाद क्या था, क्या प्राप्त हुआ, उसके लिए कोई प्रमाण देने खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अप्रमेय वस्तु है ना। अगर उसका कोई प्रमाण देवेगा तो उसका तो दूसरा कोई साक्षी रह गया। हाँ तो दृश्य हो गया ना नारायण। कोई ब्रह्म को देख लेवे और ब्रह्म का वर्णन करे तो ब्रह्म तो उसका विषय हो गया। तो बुद्धि बड़ी, ब्रह्म छोटा हो जाएगा। सूक्ष्म बातें हैं, उसको बड़ी यथार्थता से विचार करके समझना पड़ता है। तो यहाँ पे परम तत्व का, अनंत आत्म तत्व का प्रकाश करने वाली यानी बोध देने वाली परमार्थ दशा ही अवशेष रहती है। तीसरे श्लोक में कहते हैं, ध्यान रूपी वृक्ष को परमार्थ रूपी फल की प्राप्ति हो जाने पर बोध रूपता को प्राप्त यह मन वज्र के समान दृढ़ स्थिति को ऐसे धारण कर लेता है जैसे पंख शून्य पर्वत। यानी जो ध्यान रूपी वृक्ष लगाया गया था उस पर जब परमार्थ रूपी फल लग जाता है और चित्त उसको ग्रहण कर लेता है, यानी बोध रूपता को प्राप्त हो जाता है। फल से एकता कर लेना ही बोध रूपता की प्राप्ति है। जब उसको पाग मिल गया तो तीनों चीज़ें निवृत्त हो गई, अज्ञान, मल और विक्षेप, ठीक है। तो क्या हो गया? मन को जो चाहिए था मिल गया, अब उससे वो अलग होना नहीं चाहेगा। इसके लिए क्या शब्द लिखा हुआ है? वज्र के समान दृढ़ स्थिति को धारण कर लेता है। हाँ, कोई ऐसी बिल्डिंग मार दो कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही मन जा कर के स्वरूप से एक हो जाता है और उसके आस्वाद में लग जाता है। आस्वाद में लग जाना तो इसलिए कहा जाता है कि आनंद, प्रारंभ में आनंद का अनुभव होता है मन को, और जब और गहरे जाता है तो ये भी कहने में नहीं बनता है कि आनंद है भी या नहीं है, क्योंकि मन नाम की कोई वस्तु रहती बहती नहीं है। इसीलिए जो 5 कोश में सबसे लास्ट का कोश है उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। यानी सूरज के जो एकदम नज़दीक पहुंच गया उसको सूरज के खूब घनघोर प्रकाश का अनुभव होएगा, ठीक है। अब सूरज से एक हो जाएगा तो क्या अनुभव होएगा, ये वाणी का विषय नहीं है। इसके लिए जो आनंद अनुभव में आता है ना, उसको बोला जाता है कि आनंद मन को ही अनुभव में आता है। तो आत्मा के सबसे नज़दीक क्या है? बोले बहुत आनंद है। लेकिन आत्मा से एक हो जाने के बाद क्या है? बोले अनिर्वाच्य। आनंद है या नहीं है ये कहना नहीं बनता। इसीलिए जो लास्ट कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? आनंदमय कोश। वहाँ अहंकार नहीं है, अहंकार शून्यता है। कोई बोले मरने में बहुत दुख है, कोई मर गया थोड़ी दिखाते कि मर गया तो इतना दुख हुआ। बोलने में आता कभी दूसरे को देख के मरने में बहुत दुख है, इसका जिसने अनुभव किया है वो बोलेगा कैसे? वो तो मर गया। उसका कहने का तात्पर्य ऐसा है कि उसके अनुकूल जो चीज़ें थी वो जब मरी तो उसको बड़ा दुख लगा। शरीर के मरने को तो कौन जान पाता है भाई। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना अभी कभी मरने को जान सकता है ना कभी जन्मने को जान सकता है। क्योंकि जन्मेगा इसका मतलब पहले नहीं था, मर गया मतलब बाद में नहीं है, तो बोलेगा कैसे? तो बोलते हैं मन की कैसी दृढ़ स्थिति हो जाती है? बोले वज्र के समान दृढ़ स्थिति हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पर्वत हो उसके पंख काट दो। तो 2 पंख कौन कौन थे? हाँ, एक अज्ञान था, दूसरा वासना थी। 2 ही चीज़ें निवृत्त कर दो नारायण, हो गया काम। एक अज्ञान निवृत्त कर दो, एक वासना निवृत्त कर दो। दोनों पंख अगर आप चित्त के काट देते हैं तो
वह आत्म स्वरूप में भली भांति स्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है, कूटस्थ हो जाता है, इसी को कूटस्थ बोलते हैं। तो उसको सोचो मन कितना भारी था, पर्वत से उपमा दी है, लेकिन इसको भी इच्छाओं ने जो है उड़ा उड़ा के कहीं का कहीं ले जाते थे। सोचने की बात है, मन यानी आत्म वस्तु, ज्ञान, परमात्मा, उसी का तो स्फुरन है। कितने पंखों में कितनी ताकत थी, बोले ताकत वाकत नहीं थी, वो केवल उड़ने का भ्रम कराते थे, उड़ते नहीं थे। अचल परमात्मा कहीं गया क्या? नहीं गया। लेकिन आपको क्या लगता है मैं यहाँ से वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ से वहाँ चला जाता हूँ? नहीं लगता है। यहाँ अभी बैठे अभी बोलेंगे मंडप चले गए घूमने के लिए, तुम गए क्या? नहीं। तो हमको जाने का केवल भ्रम हो रहा है, क्योंकि हम आने जाने वाली चीज़ से जुड़े हुए अपने आप को मानते हैं। बाह्य पदार्थों के विषय में मनन स्वभावता ना मालूम कहाँ चली जाती है। मनन स्वभावता वही संकल्प और विकल्प, पकड़ना या छोड़ना। जब उसको उसकी मंजिल मिल गई तो अब पकड़ेगा छोड़ेगा क्यों? इसीलिए क्या बोलते हैं, बाह्य पदार्थों में मनन स्वभावता यानी संकल्प विकल्पात्मक जो प्रवृत्ति है वो ना जाने कहाँ चली गई। ना जाने कहाँ चली गई इसका अर्थ समझते हैं कि स्वतः चली गई कहीं। अगर हमने भेजा होता कि तू वहाँ चली जा तो हमको पता होता कि वो कहाँ गई है। जब कोई वस्तु अपने आप चली जाती है छोड़ के तो क्या बोला जाता है, ना जाने कहाँ गई है। निर्बाध, विभाग शून्य, परिपूर्ण, सर्वथा विशाल रूप, सदरूप, एकमात्र स्वच्छ चिन्मात्रता ही अवशिष्ट रह जाती है। जब मनन स्वभाव निवृत्त हो जाएगा तो बचेगा क्या? अनुभव में क्या आएगा? उसके लिए क्या बोला गया है, निर्बाध। निर्बाध किसको बोलते हैं? अरे जिसको कहीं रोका ना जा सके, जिसकी गति अबाधित हो। जैसे आकाश तत्व, इसको कोई रोक सकता है? हवा तो तुम रोक सकते हो, घड़ी निर्बाध हो जाएगा। जल को रोक सकते हो, अग्नि को भी रोक सकते हो, पृथ्वी तो रोक ही जा सकती है। आकाश तत्व को कोई रोक नहीं सकता। जो रोकने वाले के अंदर ही होगा वो रोकेगा कहाँ से? अधिष्ठान वस्तु है ना। अधिष्ठान वस्तु को अध्यस्त वस्तु कभी रोक नहीं सकती, वो उसके अंदर स्वयं कल्पित है। इसके लिए क्या बोला जा रहा है, बोले निर्बाध, विभाग शून्य। आकाश तत्व पे ध्यान रखेंगे ना तो सारे लक्षण जो है फटाफट समझ में आ जाएंगे। आकाश तत्व निर्बाध भी होता है, विभाग शून्य भी होता है। विभाग शून्य नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं है उसके अंदर। परिपूर्ण भी होता है। कुछ जोड़ सकते हो? आकाश का कोई टुकड़ा लाके आकाश में जोड़ दो। जो परिपूर्ण वस्तु होती है ना उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। जिसमें कुछ जोड़ा जा सके या कुछ घटाया जा सके वो वस्तु परिपूर्ण नहीं कही जाती। सर्वथा विशाल रूप, लक्षण मिल रहे हैं ना। सदरूप यानी सदरूप यानी अविनाशी, पहले था अब भी है बाद में रहेगा। एकमात्र, स्वच्छ है, इसमें कोई वस्तु है दूसरी नहीं, स्वच्छ है। चिन्मात्रता यानी ज्ञान रूपता। अब आकाश में चिन्मात्रता मिला दो, क्या बन गया? चिदाकाश। आकाश तत्व के अवलोकन से सारे लक्षण पकड़े और बाद में उसमें ज्ञान मिला दिया कि यह ज्ञान रूप है, ज्ञान आकाश रूप है, चिदाकाश रूप है। इसके लिए फिर लास्ट में क्या जोड़ दिए? चिन्मात्रता। बोलते हैं यही अवशिष्ट रहती है। मन का मनन जैसे समाप्त होता है और स्वाभाविक रूप से समाप्त होता है, ऐसे नहीं कि तुमने उसको ज़बरदस्ती शांत कर दिया ओंकार का गुंजन करके, तो थोड़ी देर ही रहेगा। ठीक है, जैसे बच्चे को जैसे स्प्रिंग होती है ना, उसको दबा के रखो, कितनी देर शांत है जब तक तुमने उसको दबा के रखा है, छोड़ोगे तो उछलेगी उछलेगी। तो मन का मनन समाप्त होना चाहिए, वो भी तत्व आनंद की प्राप्ति से, परम आनंद की प्राप्ति से। जब उसको मिल गया ना तो अब तुमको कोई यत्न नहीं। इसीलिए तो ज्ञानियों का जो होता है वो सहज ध्यान रहता है, सहज स्थिति रहती है, सहज अवस्था रहती है, सहज समाधि रहती है, क्योंकि अब यत्न नहीं रहा। जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ना चाहे
तो जब तक पहाड़ के टॉप पे नहीं पहुंचा ना, तब तक गिरने का भय है। टॉप पे पहुंच गया, छत पे पहुंच गया, तो छत पे खड़ा हो गया तो गिरने का भय नहीं, ढलान अपनी जगह। भय कब तक है? जब तक रास्ते में है, मंजिल नहीं मिली, परमानंद नहीं मिला मन को, तब तक मन को संभालने में परिश्रम है, कहीं गिर न जावे, क्योंकि नीचे से विषय खींच रहा है, ऊपर थोड़ी जाने देना चाहते हैं। जड़ देहादि के अविवेक से जड़ बनी हुई सी जो चित्त की पहले सत्ता थी, जड़ देहादि के अविवेक से जड़ बनी हुई जो चित्त की पहले सत्ता थी, वही अब देहादि का ठीक ठीक परिज्ञान हो जाने के कारण निर्मल स्वरूप से स्थित हो मानो बोध रूप से उदित हुई है, क्योंकि वह आदि और अंत से शून्य स्वच्छ आत्म प्रकाश रूपी फल प्रदान करने वाली है। चित्त की पहले सत्ता क्या थी? कि वह जो जड़ देहादि हैं, अविवेक के कारण उनसे जुड़ गया और अपने आप को जड़ बना लिया। देखो, चित्त है, ये तो संसार है, और एक तरफ आत्मा है, परमात्मा है, गुरु तत्व है, उसके बीच में चित्त है। जिसकी तरफ झुकेगा उसका लक्षण उसमें आ जाएगा। अगर जड़ वस्तु की तरफ झुकेगा तो जड़ हो जाएगा, चेतन की तरफ जाएगा तो चेतन हो जाएगा। अभी पढ़ा ना हमने कि मन आत्मा रूप हो जाता है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अज्ञान काल में जब तक हमने विवेक नहीं किया था, विचार नहीं किया था, अविवेक के कारण जड़ देहादि से जुड़ करके चित्त की पहले सत्ता भी जड़ सी बन गई थी। जब देहादि का ठीक ठीक परिज्ञान हो गया, अब बोले ठीक ठीक क्या परिज्ञान हो गया देहादि के बारे में? अरे भाई, समझ लिया ना कि देह होती है जड़, उसको देखने वाला चेतन होता है। जड़ देह होती है परिवर्तनशील, उसको देखने वाला अपरिवर्तनशील होता है। देह होती है प्रकाश्य, उसको देखने वाला प्रकाशक होता है। तो दोनों में अलगाव है, दोनों के लक्षण मिलते नहीं हैं। देह हो गया या और हम हो गए मैं। तो इसी को बोलते हैं विवेक, यानी जो दोनों चीज़ें मिल गई थी उनको अलग अलग कर दिया। तदात्म छुड़ाना है ना, तो पहले बताना पड़ेगा भैया तुम इससे अलग हो, इनसे जुड़े नहीं हो, इन्होंने तुमको पकड़ा नहीं है। तुम चाहो तो भाग सकते हो वहाँ से, तो तभी तो भगेगा वो। देह सुख नहीं देता नारायण, देह दुख देता है। लेकिन हमने इसको स्वीकार सुख के लिए किया हुआ है। अपनी स्वीकृति है, अविवेक के कारण है। सत्संग नहीं मिला, गुरु जी का सानिध्य नहीं मिला, तो अविवेक के कारण होता है। सत्संग मिल गया ना, सबसे कीमती इस जगत में है तो ब्रह्मज्ञानी का सत्संग। सच बोल रहे, आप यहाँ बैठे हो ना, इसका कारण सिर्फ सत्संग है और कोई कारण नहीं है। सच्चाई, गुरु के वचन के सिवाय कोई गति नहीं है नारायण, प्रारंभ ही नहीं है। जैसे काका काका सिखाने वाला कोई शिक्षक होता है तो विद्यार्थी एक दिन स्नातक बनता है, ऐसे ही कोई विवेक कराने वाला होता है तभी विवेक जगता है। दीपक से दीपक जलता है ना, वैसे ही यहाँ अनायास ज्ञान प्रकट नहीं होता ना। जिनमें प्रकट दिखाई देता है उन्होंने पूर्व काल में सत्संग किया हुआ है। ऐसी ही परंपरा ही है, ऐसा ईश्वर ने बनाया ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, तो देहादि का ठीक ठीक परिज्ञान क्या हो गया कि ये भैया मैं नहीं हो सकता, इसमें हमारे लक्षण एक भी मिलते उलते नहीं है। तो जब परिज्ञान हो गया तो हमने अपने आप को अलग कर लिया। अपने आप को अलग करके जो सत वस्तु है उससे एक अनुभव करने पर क्या होता है कि जो एक वस्तु है देखने वाली वो कैसी है? बोले निर्मल स्वरूप। जो साक्षी है वो निर्मल है ना, क्योंकि मल तो यहाँ में छूट गया ना। मल किसको बोलते हो आप? इच्छाओं को ना, विषयों से जुड़ करके जो पांचवी इच्छाएं हैं उनको स्वीकृति दे देना, यही मल है, मलिनता है। जो देखो अपना जो स्वरूप है वो शांत है, आनंद रूप है, प्रसन्नता है, एक रसता है, उसमें शाश्वत जीवन है। और जब इच्छाओं की अधिकता हो जाती तो ये सारे ढक जाते हैं।
इच्छाएं आपको शांत रहने देंगी क्या? इच्छाएं आपको सुखी रहने देंगी? कोई सुखी नहीं रहने देंगी। तुम्हारे पास पैसा है ना तो किसी और वस्तु के पीछे दौड़ा देंगी, और वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी तो तुमको दुख लगेगा। सच्चाई है। तो जो साक्षी स्वरूप है वो कैसा है? बोले निर्मल स्वरूप से स्थित होने पर बोध रूप से उदित हुई है। यह जो विवेक हुआ देहादि का, विवेक से देहादि को या में रखा, और जो निर्मल साक्षी स्वरूप था उसको मैं के रूप में समझा, तो क्या होता है? बोध उदित होता है। क्योंकि यह जो विवेक है, यह जो परमार्थ दशा है जो विवेक के द्वारा प्राप्त हुई है, वह आदि और अंत से शून्य है। आपका जो साक्षी है वो कहाँ से शुरू होता है? अरे देखने वाला कहाँ से शुरू होता है? कोई प्रारंभ नहीं है नारायण। दृश्य का प्रारंभ हो सकता है कि हमारी वृत्ति स्फुरित हुई और दृश्य दिखना प्रारंभ हुआ। देखने वाला कब से चालू हुआ कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए उसको क्या बोला गया है? वह आदि और अंत से शून्य है। स्वच्छ आत्म प्रकाश रूपी फल प्रदान करने वाला है। यानी आपने उसका आश्रय लिया, तद अनुरूप वृत्ति बनाई, तो आपको फल कैसा प्राप्त होगा? स्वच्छ आत्म प्रकाश रूपी फल। उस समय समस्त इच्छाओं से शून्य रहने के कारण, कोई दूसरी गति न होने से, वह आदि अंत शून्य आत्म ध्यान ही परिशेष में अवगत होता है। देखो अब जो है एक शब्द जोड़ रहे हैं, वो क्या है? आत्म ध्यान। ठीक है, यानी अब परम तत्व प्राप्त होने के पश्चात भी आत्म ध्यान शब्द बताया जा रहा है। ध्यान में एक शब्द मैं और जोड़ देता हूँ, आधान। आगे लगा दिया तो हो जाएगा आधान। साम्यक आधान ही तो समाधान कहा गया था समाधि के लिए। सुष्ठु सम्यक आधानम समाधानम समाधि बोला गया था। तो यह जो ध्यान होता है वो सम्यक आधान, मतलब सही जगह पर चित्त को रखने पर ही घटित होता है। और सही जगह पर रख दिया, कहाँ रख दिया? कि जहाँ कोई इच्छा नहीं थी, आदि अंत से शून्य था, निर्मल स्वरूप था, बोध रूप था। जब वहाँ पे रख दिया तो आपको क्या प्राप्त हो गया है? आदि अंत से शून्य आत्म ध्यान ही परिशेष में अवगत होता है। अवगत होना यानी जानने में आना। यानी अब शेष क्या रहेगा? केवल आत्म ध्यान, यानी मैं का भान। और भी कैसा? बोले ब्रह्म के रूप में, कैवल्य के रूप में। अरे जो ब्रह्माकार वृत्ति बनाते होंगे और क्या बोलते हैं, ये जो दृश्य आकार वृत्ति है, इनसे तदात्म में हटा करके इनको शून्य रूप देखते होंगे, उनको अनुभव में आता होगा नारायण। अभी करोगे तो आपको भी अनुभव में आवेगा, लेकिन समय देना पड़ेगा, वैराग्य देना पड़ेगा। अरे भाई जिससे पीछा छुड़ाना है, उससे दूर होना पड़ेगा ना। दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकते कि हम पूरब में और पश्चिम में एक साथ चले जाओ, है ना, फट जाएगी टांगे। या तो दृश्य वस्तु को पकड़ लो या तो दृष्टा को पकड़ लो। दृश्य वस्तु को तुम पकड़ सकते नहीं हो, वो छूट ही जाएगी। खाली दृष्टा को, साक्षी को, चैतन्य को ही पकड़ा जा सकता है, उससे एक हुआ जा सकता है, क्योंकि उससे एक हम पहले से हैं। अगर भली भांति पकड़ लिया तो आपके पास रहेगा क्या? बोले आत्म ध्यान के सिवा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आत्मा के सिवा कोई वस्तु है। तो जो भी चित्त में आवेगा वो आत्मा ही रहेगा। तो आत्म ध्यान घटित हुआ ना। अरे नारायण, इसी निश्चय से जो बोलते हैं तत्व की समाधि लगती है। चित्त जहाँ जावे उसको वही व्यक्ति मिले, चाहे जहाँ जावे। तो क्या समझेगा चित्त? यार कहीं जाने से कोई फायदा नहीं है, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ एक ही वस्तु मिलता है। इसका मतलब मैं कहीं जा नहीं सकता। तो चित्त हो जाता है निरुद्ध, और निरुद्ध चित्त जो है वही उसी को समाधि उपलब्ध होती है। चित्त की निरुद्धता प्राप्त हो गई तो समाधि प्राप्त हो गई। वासुदेव सर्वमिति। इसी से तो
आत्मा एवं जगत सर्वम, सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म। सब सारे जो महावाक्य हैं किस चीज़ की ओर इंगित करते हैं कि सब एक ही तत्व है। जब मन को एक ही तत्व सब जगह दिखाई देने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, निरुद्ध, और निरुद्ध हो गया तो उसको समाधि उपलब्ध हो जाएगी। अब बोलते हैं कि यह जो आत्म ध्यान है कब तक यह उपलब्ध नहीं होता है, जब तक उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता तब तक आत्म ध्यान घटित नहीं होता। आत्मा को तो तुमने देखा ही नहीं। क्योंकि यहाँ ध्यान जो है वो भावना के लिए नहीं कहा जा रहा है, जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसको देखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ शब्दों का अर्थ दूसरी जगहों से विलक्षण होता है, उसको समझना पड़ता है। अपरोक्ष अनुभूति पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो इनमें शब्द है ना उसका अर्थ क्या लेना चाहिए। यानी जब तक उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, जब तक वह परम पद में विश्रांत नहीं हो जाता, तब तक विषयों के मनन रूप से वह मन आत्म ध्यान रूप से अवगत नहीं होता। आत्म ध्यान रूप से अवगत नहीं होता, यानी उसे आत्म ध्यान का पता ही नहीं चलता कि आत्म ध्यान है क्या। अभी हम आत्म ध्यान की भावना करते हैं, आत्म ध्यान से हमको पता नहीं है, क्योंकि आत्मवस्तु का ही पता नहीं है। साक्षात्कार होने की बात है, मन का मनन निवृत्त हो गया तब की बात है। यानी इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, और ब्रह्म ज्ञान में परम पद में विश्रांति होनी चाहिए। विश्रांति का क्या अर्थ होता है कि मन का मनन स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाना चाहिए। तीन चीज़ें हो गई, तीनों चीज़ें घटित हो गई तो आपको आत्म ध्यान रूप फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। जब आत्म ध्यान प्राप्त होगा तभी आत्म समाधि प्राप्त होगी, तत्व समाधि प्राप्त होगी, आगे आवेगा। परमार्थ रूपता को प्राप्त करके तो वह मन ना जाने कहाँ चला जाता है। उस समय वासना कहाँ रहती है, कर्म कहाँ रहते हैं, हर्ष और क्रोध आदि की वृत्तियाँ कहाँ रहती हैं, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। परमार्थ स्वरूपता को प्राप्त करके, यानी जो तत्व है उसको भली भांति उसका साक्षात्कार कर लिया, यानी मन को अपने उद्गम का, जहाँ से वो उठा हुआ है, स्फुरित हुआ है, उसका ज्ञान पता चल गया कि मैं यहीं से स्फुरित हुआ हूँ और यही मेरी मंजिल थी। जहाँ से मैं उपजा था वहीं था मैं, वहीं मेरा आश्रय था। जब उसको मिल गया ना तो उसका जो मनन स्वभाव था वो निवृत्त हो गया, और मन का मनन चला गया ना तो भाई मन संकल्प विकल्प करेगा तभी तो इच्छा उत्पन्न होगी। शांत रहेगा तो थोड़ी ना इच्छा उत्पन्न होगी। इसलिए क्या बोलते हैं, मनन सबसे पहले है, उसके बाद वासना है, उसके बाद कर्म है, कर्म के बाद हर्ष है, शोक है, क्रोध है, लोभ है। तो क्रम से बोला गया है। पहले बोला गया कि मन का मनन निवृत्त हो जाता है, फिर बोला गया कि वासनाएं कहाँ गई, कर्म कहाँ गए, हर्ष और क्रोध आदि वृत्तियाँ कहाँ गई, इसका कुछ पता नहीं चलता। कहाँ गए, अब इनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही दुख दे रहे थे, चले गए तो अच्छा हुआ, कोई बुरा नहीं हुआ कि तुमको कोई खजाना खो गया। इसीलिए तो बोलते हैं कि जब बोध नहीं हुआ रहता ना तो कर्म करने की भी एक वासना होती है, कर्माशक्ति बोलते हैं उसको फल से लेना देना नहीं है, उसको कर्म चाहिए। मैं सुबह उठूँ तो मेरे को इतना काम मिलना चाहिए तो जीवन अच्छे से चलेगा। उसको शांत बिठा दो ना तो विक्षेप होने लगे, इसको बोलते हैं कर्माशक्ति। जिसको फलाशक्ति होती है वो तो समझ में आती है। कई बार क्या होता है कि कर्माशक्ति भी हो जाती है कि कर्म किए बगैर रहेगा नहीं, तो ये भी आ सकती है। आगे चल करके तो शास्त्र वासना भी एक वासना में गिनी जाती है, हाँ?
कि अब मुझे शास्त्र पढ़े बगैर रहा नहीं जाएगा। अरे भैया, ये ईश्वर ने ना जाने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कहाँ कहाँ मन जा करके अटक जाता है। अभी डरिए मत, है ना। अभी तो शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र का निरंतर अभ्यास ये बोध की प्राप्ति में पहला साधन है। अभी छोड़ने की जरूरत नहीं, अभी वासना में नहीं आया, ये तो आप परिश्रम लेकर के पढ़ रहे हो। हाँ, अभी बोलने की जाके आराम करो तो फटाक से चला जाएगा मन। वो वासना किसको बोलते हैं, जहाँ अब उसको छोड़ा नहीं जा रहा हो। जैसे अभी आपको गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तो तेरे को जो जानना था जान लिया है, अब तो 3 घंटे बैठ करके अपने स्वरूप में समाहित रहे। तो अब आपको समाहित रहना है, फिर सोच रहे हैं यार समाहित तो हुआ नहीं जा रहा है, चलो जो शास्त्र पढ़ते थे उसमें रस आता था, निकालो और पढ़ो। तो ये इसी को बोलते हैं शास्त्र वासना, जो आपको परम तत्व में समाहित होने से रोके, उसी को वासना बोलते हैं। अगर समाहित होने से आपको कोई रोक नहीं रहा है ना, तो आप में कोई वासना नहीं है। नारायण मत गिनो कि जगने के बाद क्या क्या याद आता, वो वासना में गिने नहीं जाता। वासना का मतलब होता है कि एक ऐसी इच्छा जिसमें इतना बल हो कि आपको आत्मध्यान में बैठने ना देवे। इतना ही अर्थ होता है। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में 100% वासना शून्य हो जाएगा तो जीवित ही नहीं रहोगे। अरे नारायण, भोजन आदि की भी तो इच्छा ही होती है, पूरा 100% वासना शून्य नहीं हो सकता। बस इतनी रहती है कि वो वासनाएं 70% तक निवृत्त हो जाती हैं कि अब वो आपके लिए विक्षेप नहीं कर सकती। आप बोलोगे कि यहाँ बैठ जा तो बैठ जाएगी, यहाँ बोलो उठ जा तो उठ जाएगी, कि नियंत्रण में रहेगी। वासना शून्यता कब घटित होती है? जब तत्व से एकता हो जाती है। क्योंकि अंतःकरण ही नहीं रहता तो वासना कहाँ रहेगी। इसीलिए तो बोला हुआ है कि उस समय वासनाएं कहाँ रहती हैं। क्यों? क्योंकि वासना जहाँ रहती थी वो जगह खत्म कर दी गई है। अज्ञान जहाँ रहता था, वासना जहाँ रहती थी, कर्म जहाँ रहते थे, हर्ष शोक क्रोध आदि जहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे? अंतःकरण में। त्रिपुटी थी ना अंतःकरण। अरे भाई, अंतःकरण होगा तो अंतःकरण को जानने वाला होगा, त्रिपुटी बनेगी ना। हाँ, तो अंतःकरण चला गया तो त्रिपुटी चली गई, क्योंकि दृष्टा तो जावेगा नहीं, दृश्य ही जावेगा। हाँ, डिपार्टमेंट क्लोज, ताला लगा दिया। कोई प्रवृत्ति नहीं है, कोई निवृत्ति नहीं है। हरि हरि हरि। ऐसी दशा में योगी एकमात्र ध्यान एक निष्ठ दिखाई देता है। जब ऐसा घटता है तो जो योगी है, परम तत्व से जिसने योग साध रखा है, योग यानी होता है एकता, एक में एक जोड़ दिया, उसको योग बोलते हैं। और इस एकता को जो धारण करता है उसी को योगी बोलते हैं। जो आत्म तत्व और परम आत्म तत्व यानी ब्रह्म तत्व की एकता को धारण करता है उसी को योगी बोलते हैं। तो ऐसी दशा में योगी एकमात्र ध्यान एक निष्ठ दिखाई देता है। ध्यान एक निष्ठ दिखाई देता है। ध्यान में उसकी एक निष्ठा है और कहीं निष्ठा नहीं है। वज्र के तुल्य दृढ़ समाधि में यह ऐसे स्थिर हो जाता है जैसे पंख शून्य पर्वत। यानी अगर आप यहाँ गए हैं तो आपकी अचल समाधि लगनी चाहिए। अगर लगती है तो समझ लो कि विश्रांति प्राप्त हुई है। अगर नहीं लग रही है तो अभी कुछ न कुछ मल है, कुछ न कुछ विक्षेप है, कुछ न कुछ अज्ञान शेष है, अर्धज्ञान की अवस्था है। कुछ लकड़ी गीली है और कुछ लकड़ी सूखी है। तो जो गीली है उसको सुखाओ। सूखेगी कैसे? विचार की अग्नि, ज्ञान की अग्नि से, धूप से उसको सुखाइए, हवा दीजिए, सूख जाए। फिर उसमें ज्ञान की अग्नि जलेगी तो उसमें विक्षेप नहीं होगा, जल जाएगा। ध्यान के समान ही उस योगी की समाधि भी अनायास सिद्ध हो जाती है। जैसे उसका ध्यान सहज रूप में सिद्ध हो गया, ऐसे ही समाधि भी सहज रूप में सिद्ध हो जाती है। संपूर्ण भोगों से शून्य, इंद्रिय वृत्तियों को
शांत किए हुए। देखिए संपूर्ण भोगों से शून्य, देखिए एक एक लक्षण पकड़ते जाइएगा तब तो समाधि घटित होगी, नहीं ऐसे शांत बैठे रहोगे बोल दोगे समाधि में थे। संपूर्ण भोगों से शून्य, भोग का अर्थ, यहाँ भोग का अर्थ है कि ये जो अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर ये ज्ञान को ग्रहण कर रही हैं तो ज्ञान का भोग कर रही हैं, तो इनका भोग भी नहीं होना चाहिए, यानी इनके द्वार बंद होने चाहिए। संपूर्ण भोगों से शून्य, इंद्रियों की वृत्तियों को शांत किए हुए, और जो इंद्रियों की वृत्तियां हैं वो भी शांत है, इंद्रियां भी शांत है, यानी इंद्रियों के दरवाजे बंद हैं, उसके बाद भी वो जो ज्ञान लेके जाती थी अब कल्पना कहीं लेके ना जाओ, इंद्रियों की वृत्तियां भी शांत, संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अभिरुचि ना रखने वाले, यानी इनकी इच्छा भी शांत, द्वार बंद और वृत्तियां बंद और वासनाएं बंद, एकमात्र अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। जब ये सब बंद कर दिया और पहचाना कि यहाँ पर अंतःकरण है कि आत्मा है, बोले अंतःकरण अगर दिखे तो उसको लीन करिए। कैसे लीन करोगे? आत्म तत्व को देखो, अंतःकरण को मत देखो, अंतःकरण अध्यस्थ है और आत्म तत्व अधिष्ठान है। अरे नारायण, वृत्तियां दिख रही हैं तो जिस आकाश में दिख रही हैं वही आकाश आत्म तत्व है। अब वृत्तियों को हटाओगे तो आकाश तो रहेगा ना। अब उसी आकाश को मैं रूप समझो, उसी आकाश को परमात्म तत्व समझो। उसमें रमण करने का अर्थ होता है उसको स्वीकार कर लो, मैं रूप से और मेरा रूप से, क्योंकि जो ज्ञान की ओर चलता है उसका मैं होता है आत्म तत्व और उसका मेरा होता है उसका गुरु तत्व, और दोनों एक ही है। अरे भाई, मेरे जो मेरा बोला जाता है ना उसको भक्ति बोलते हैं, जब मैं बोला जाता है तो उसी को ज्ञान बोलते हैं। उस ब्रह्म तत्व को मेरा बोलोगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति। उस ब्रह्म तत्व को मैं बोलोगे तो क्या घटित हो जाएगा? ज्ञान। दोनों रख लो, क्या दिक्कत है? मैं भी रख लो और कभी मेरा पना उपजे तो बोलोगे भाई जगत मेरा नहीं है, वो तो ब्रह्म तत्व मेरा है, आत्म तत्व मेरा है। क्योंकि गंदगी तो दोनों जगह ही है ना, तो दोनों जगह झाड़ू लगने की जरूरत है, भैया और मैं, तुम और तत्पद। इसीलिए तो उस दिन हमने लोगों ने चर्चा किया था ना कि तत्पद के शोधन में सबसे ज़्यादा उपयोगी है तो भक्ति उपयोगी है। एकमात्र अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले, क्रमशः अपनी वृत्तियों को गलाए हुए, सारी वृत्तियों को गला डाला, उनका नाम और रूप निकाल दिया, तथा बिना किसी प्रयास के विश्रांति प्राप्त कर चुके योगी की समाधि अर्थतः सिद्ध हो जाती है। बोले इतना सब कर लोगे तो समाधि लगाने के लिए और कुछ प्रयत्न की जरूरत नहीं है, अपने आप लग जाएगी, अर्थतः सिद्ध हो जाती है। यानी समाधि का अर्थ सिद्ध हो जाता है, समाधि से जो प्राप्त होना चाहिए ना वो प्राप्त हो जाता है। अर्थतः का अर्थ होता है कि मूल रूप में आपको क्या प्राप्त होता है। जो समाधि से उपलब्ध होता है, भाई दूसरे प्रकार के जितने बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे ना, जब बोला गया तो सबके चित्त में समाधि का अलग अलग अर्थ होगा कि समाधि ऐसे लगाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है। तो वशिष्ठ जी ने क्या बोला? समाधि का जो अर्थ होता है ना वो सिद्ध हो जाएगा, समाधि से जो प्राप्त होता है ना तो प्राप्त हो जाए। इस विषय में जब वह ब्रह्म स्वरूप हो गया तब विचार ही करने कौन चलता है। मंजिल मिल गई नारायण, तो अब रास्ता कौन देखता है? अब विचार करने की ज़रूरत नहीं है नारायण, विश्रांति लेने की ज़रूरत है। चलिए आहुति देते हैं। मणिपुर चक्र पे अग्नि की धारणा करेंगे। ये जो मस्तक है यही सारे संस्कारों को संजोए हुए है, इसमें ही इस जगत को सत्य समझने के संस्कार हैं, इसी में ही इस देह को मैं मानने के संस्कार हैं, इसी में कुछ मित्रता के अपनेपन के संस्कार हैं, कुछ शत्रुता के संस्कार हैं और जीवत्व के संस्कार हैं। हम इन सारे संस्कारों को क्रम से इस अग्नि में
जला डालेंगे, फिर जो शेष रहेगा वही परमार्थ पद है, वही ब्रह्म पद है, वही आत्म पद है। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा, ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा, ओम रागम जुहोमि स्वाहा, ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा, ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।